बहुत समय पहले एक सुंदर सा जंगल हुआ करता था। वहां पर एक खरगोश रहा करती थी। खरगोश बचपन से ही डरी डरी सी रहा करती थी। एक दिन चीता और घोड़ा दौड़ की रेस लगाने के लिए तैयार खड़े थे। खरगोश ने उन्हें देखा और फुदक कर उनके पास गई। तुम सब दौड़ की प्रतियोगिता लगा रहे हो ना? मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहती हूँ। यूं धीमी धीमी आवाज में मासूमियत से उसने पूछा। उसकी बातें सुनकर घोड़ा और चीता हंसने लगे। खरगोश की समझ में कुछ न आया। तुमने हमारा हौदा देखा और खुद का देखा? अगर दौड़ते दौड़ते गलती से भी हमारे पैरों में आ गई तो तुम्हारा कचुम्बर बन जाएगा। वैसे भी हमसे स्पर्धा लगाओगी तो हार ही जाओगी। इस तरह हमसे हारे हुए सभी जानवर अपमान सह नहीं पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली है। ऐसी बातों से खरगोश को निरुत्साह कर दिया, जिससे खरगोश घबरा गई। उस स्पर्धा में हिस्सा लिए बिना ही खरगोश वहां से लौट आई। उस दिन से वो और भी ज्यादा डरी डरी से रहने लगी। कोई भी काम करना होता या किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना होता तो वो बहुत डर जाती। बाप रे, इस खेल में तो हाथी ने हिस्सा लिया है। मैं इससे जीत नहीं पाऊंगी। मुझे नहीं लगता मुझे इसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये कहकर अपने कदम पीछे लिया करती। एक दिन खरगोश फुदकती हुई हरी घास में चली गई। इतने में सामने से एक हिरण आई। दोस्त खरगोश, हमारे सारे मित्र मिलकर नदी किनारे जा रहे हैं खेलने के लिए। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं चलूंगी। तुम सबके साथ सैर करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जरूर आऊंगी। यूं खरगोश ने बहुत खुश होकर कहा। उसके बाद हिरण के साथ मिलकर वो नदी के किनारे पहुंची। उस नदी के किनारे खरगोश ने अपने साथी जानवरों के साथ खूब मजे लेकर अपना समय बिताया। कुछ समय बाद नदी से निकलकर एक मछली किनारे पर पहुंची। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? हमें यहाँ आना नहीं चाहिए था क्या? बहुत जबान लड़ा रही हो। ये नदी और नदी के आसपास का सारा इलाका हमारा है। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं। इतने में पानी से निकलकर मगरमच्छ ऊपर आई। मछली और मगरमच्छ को साथ देखकर खरगोश घबरा गई। बाप रे, ये सब साथ में बात कर रहे हैं। इनसे तो मैं बातों में जीत नहीं पाऊंगी। हार ही जाऊंगी। मेरा चुप रहना सही है। यूं मन ही मन वो सोचने लगी। बिना कुछ कहे वो चुपचाप रही। इसके बाद हिरण ने बात संभाली। देखिए मछली जी और मगरमच्छ जी, ये इंसानों की तरह हमारा हिस्सा, हमारी जमीन, ये कहना सही नहीं है। ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? क्या हम कभी तुम्हारे जंगल के हिस्से में आए हैं भला? तुम पानी में ही जी पाती हो, इसलिए तुम यहाँ पर रहती हो। हमें जमीन पर सुरक्षित लगता है, इसलिए हम यहाँ रहते हैं। पर इन दो बातों को जोड़ने का क्या मतलब? यूं बड़े सुचारू तरीके से हिरण ने अपनी बात मछली के सामने रखी। उन दोनों का सामना हिरण अकेली ही कर रही थी। ये देखकर खरगोश को आश्चर्य हुआ। इस बात का पता चलकर भी कि वो हार जाएगी, ये क्यों मूर्खों की तरह उनसे बहस करती जा रही है, ऐसे खरगोश मन ही मन सोचने लगी। देखिए, पेड़ों से आने वाली हवा आप सब भी तो सींचते हो ना? ऐसा करने से हम आपको मना करें तो क्या आप मानोगे? इस तरह बिना डरे हिरण ने अपनी बात उनके सामने रखी। यूं ही कुछ देर तक की बहस के बाद मगरमच्छ और मछली हिरण से हार गए। उन दोनों ने हिरण से माफी मांगी और पानी में वापस चले गए। खरगोश फुदकती हुई हिरण के पास आई। दोस्त हिरण, वो दोनों तो तुमसे भी शक्तिशाली थे ना? तो उनसे हारने का तुम्हें डर नहीं लगा? तुम हड़बड़ाई नहीं? दोस्त, हारते हैं या जीतते हैं ये तो बाद में पता चलेगा, पर हमें अपनी कोशिश तो करनी चाहिए ना। फिर भी अगर हार गए तो अपमान वाली बात होगी ना।
हार के डर से अगर तुम आगे ही ना बढ़ो तो जीत का स्वाद तुम कैसे चखोगे? हिरन की बातें सुन पल भर के लिए खरगोश की समझ में कुछ न आया। हम जो भी काम करें उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो, बस हमें इसी का ध्यान रखना चाहिए। हम पूरी ईमानदारी से अगर कोई काम करे तो भले ही आज हमें जीत हासिल ना हो, पर आने वाले दिनों में जरूर मिलती है। ये कहकर हिरन वहाँ से चली गई। हिरन की बातें सुन खरगोश की समझ में आया कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही थी। बिना कोशिश किए रहने से कोशिश कर हारना फिर भी सही है, ये बात खरगोश की समझ में आ गई। उस दिन ने खरगोश ने अपनी सोच बदल डाली। जीत की आशा ना करते हुए अपनी कोशिश जारी रखने लगी। इस कहानी से हमने ये सीखा, कोशिश कर हारना जीत के बराबर होता है।